मुंबई के बोरीवली स्थित प्रबोधन का ठाकरे नाट्यगृह में स्पास थिएटर महोत्सव का उद्घाटन उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों 18 जनवरी को हुआ। यह महोत्सव 18 से लेकर 20 जनवरी तक आयोजित किया गया है। इस अवसर पर अभिनेत्री दीपिका सिंह सहित भारी संख्या में गणमान्य उपस्थित थे। सभी गणमान्य लोगों का स्वागत सम्मान सांसद गोपाल शेट्टी ने अपने हाथों से किया। इस थिएटर महोत्सव के आयोजक है ऋषु गुप्ता। यहाँ पर पहले दिन कॉमेडी नाटक दुश्मन की प्रस्तुति की गई। इसके लेखक है पद्मश्री विजेता डीपी सिन्हा। नहीं, मैं खुशबू गुप्ता का अभिनंदन करना चाहूँगा। छोटी बच्ची है लेकिन इस उम्र में बहुत मराठी में जिसको तड़मल कहते हैं, उसको अपने साथ में जोड़ते हुए ये थिएटर महोत्सव पिछले कुछ सालों से कर रही है। मुझे लगता है कि मैं दूसरी या तीसरी बार इस प्रकार के कार्यक्रम में आया हूँ और थिएटर से लोग थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय पर लोगों को फिर एक बार थिएटर की ओर आकर्षित करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। और हमको लोगों को ये समझाना भी पड़ेगा, जो मेरे भाषण में रहेगा एक मुद्दा। टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती जा रही है और लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की उतनी आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। तो कलाकारों की आवश्यकता आने वाले दिनों में बहुत पड़ने वाली है। एक ज़माने में ऐसा था कि कलाकार होते थे लेकिन उनको काम नहीं मिलता था। आज ऐसा नहीं है। इतने हज़ार टीवी के चैनल्स हो गए तो सभी को कार्यक्रम दिखाने के लिए इस प्रकार के कलाकारों की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं मानता हूँ कि थिएटर के ड्रामा के माध्यम से ही नए कलाकार आने वाले दिनों में मार्केट के लिए उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को बहुत बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रयास किया जा रहा है इस प्रकार के कार्यक्रम हो। और खुशबू ने मुझे बुलाने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि हमारे पास एमपी आए थे करके। ये भी उसका पीछे एक कारण हो सकता है। और मैं आ गया तो मैं भी सरकार के एक बहुत बड़े योजना के साथ में जुड़ा। मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों का काम है, हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रमोट करना चाहिए, लोगों तक ले जाना चाहिए। मैं खुशबू से यही कहूँगा कि अगली बार जब करोगे तो छोटे थिएटर में ना करते बड़े में करो और उसमें हम जैसे लोगों का भी साथ ले लो तो हमारे जो फॉलोअर्स होंगे उनको भी हम लाएंगे। आज सारे लोग डिपेंड होते हैं कि हमको बड़े फैक्ट्री में काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, तनख्वाह अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन ये एक क्षेत्र है जिसमें बहुत पैसा है। मतलब मेहनत कम करके आप अच्छा कमा सकते हो, इतनी बड़ी ताकत है इस इंडस्ट्री में। लेकिन लोगों को हमको बताना पड़ेगा इस बात को। तो मैं खुशबू और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। दीपिका सिंह और आई एम सो ग्लैड, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि खुशबू जी और ऋषु सर जो हैं इतनी अच्छा इनिशिएटिव इतने सालों से थिएटर कर रहे हैं और इस परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। स्पार्च जो है, जो मतलब आज मैं यहाँ आई हूँ स्पार्च के लिए। सो बेसिकली यही है कि हमें अपने बच्चों को थिएटर कराना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि लाइफ में सिर्फ एक्टर बनने के लिए थिएटर नहीं, ऐसा नहीं है जिनको एक्टर बनना है सिर्फ उनको ही थिएटर करना चाहिए। मुझे लगता है एक ये पार्ट ऑफ लिविंग जो स्पार्च का एक टैग लाइन भी है, इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग। सर, स्पाश थिएटर महोत्सव हम बहुत सालों से कर रहे हैं। 2015 में ये टाइटल को सर ही ने इनॉग्रेट किया था और 2010 से विद द सपोर्ट ऑफ 2015 से विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। और स्पाश 2010 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जिसमें हम लोग डांस, ड्रामा, प्रोडक्शन, प्ले प्रोडक्शंस वगैरह इन सब पे करते हैं। और इस साल हमारा ये था कि हम प्लेज थिएटर का भी जो है इसके साथ में लॉन्च करें, जिसके डीपी सिन्हा सर जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। और डीपी सिन्हा जी ही इज़ अ लेजेंड और उनको किसी भी तरीके से हम कहें कि उनको किसी शब्द की ज़रूरत तो नहीं है, तो मैं तो उनके लिए कहूँगी कि सर थैंक यू, आपने हाँ कहा कि आप इसके कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मैं खुद टेलीविज़न एक्टर हूँ, मैं श्री राम से पास आउट हूँ। उसके बाद मैं मुंबई आई, पृथ्वीराज चौहान सीरियल किया, रामायण किया, शनिदेव किया। थोड़ी टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि टेलीविज़न पर क्या है, सिर्फ जो मेन एक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बाकियों को नहीं दी जाती। बट थिएटर में सबको दी जाती है प्रेफरेंस। और मैं इतने सालों से थिएटर कर रही हूँ। मैंने इसी थिएटर के माध्यम से 2020 में जब भी लॉकडाउन हुआ तो सभी के काम ठप हो गए थे और मेरा एक बैक में हमने बिजनेस भी रखा हुआ था, जो ज्वेलरी का बिजनेस है, उसे मैं ऑनलाइन लेकर आई। फेसबुक पे सिर्फ मेरे बोलने के माध्यम से
कई लोग मेरे साथ जुड़ गए और कई सारी औरतों ने अपने घर पे बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट किए, सिर्फ ज्वेलरी का नहीं, अलग अलग तरीके के। सो मेरी जितनी भी आज बोलने की शक्ति है या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करती है, कुछ भी है, वो सिर्फ थिएटर की वजह से है। और मैं थिएटर को पूरा जितने भी मेरे गुरु रहे हैं, जो भी आपके इसके माध्यम से देखेंगे, मैं उन सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। एंड थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम का जो हमें सपोर्ट किया। और अभी हम प्लेज इंडिया फॉर थिएटर को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से खुद ग्रेजुएट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुशबू जी हमारे श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट की सीनियर हैं और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये सोशल में होते रहना चाहिए समाज में। बहुत अच्छी बात है। अभी हमारी पंचायत आई थी, उसमें भी भर भर के थिएटर के कलाकार थे और मैं खुशबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम योगेश पगारे हैं और मैं एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूँ और मैं कई सालों से थिएटर से जुड़ा हूँ। और स्पार्श जो है बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव ले रहा है जो थिएटर को प्रमोट कर रहा है। और थिएटर एक ऐसी परफॉर्मिंग आर्ट है जो आपको ज़िंदगी में जीना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, आपकी लाइफ को बदल देती है। और मुझे ऐसा लगता है स्पर्श जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। खुशबू जी के बारे में क्या कहना है, उन्होंने जो इंस्टीट्यूट लिया है? खुशबू जी इस पूरे इनिशिएटिव का एक बैकबोन है और उनका जो स्टैंड है वो इतना स्ट्रांग है। और मैं चाहता हूँ ये हर कोने कोने तक, हर बच्चे तक ये न्यूज़ पहुँचे दैट थिएटर को आप प्रमोट कीजिए, थिएटर को जितना हो सके आप लोगों तक पहुँचाइए और इस आर्ट को कभी मरने मत दीजिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।